गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आया हूं एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। उसमें लिखा हुआ है कि डीएलएड में मुश्किल हो जाएगा आपका नामांकन अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स। मतलब डीएलएड में नामांकन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि 11 नवंबर 2023 से पहले आपको तैयार करके रखने हैं। ये मेरा अपडेटेड वीडियो है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी जानकारी जो जो ऑफिशियल रूप से न्यूज़पेपर में जारी की गई है कि आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसका जिसका इस्तेमाल किया जाएगा नामांकन कराने के लिए जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा 11 नवंबर को। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, 18 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं उसी की जानकारी देने के लिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में स्किप करने से या फिर यहीं पर छोड़ के जाने से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकता है, जो कि आगे चलकर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मैं सभी को पढ़ के बताऊँगा आपको। सबसे पहले आपको CAF चाहिए। CAF का मतलब होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब है कि आपने जिस समय डीएलएड में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन दिया था, उस समय जो आपने एक फॉर्म निकाला था, आवेदन देने के समय जो आपको फॉर्म मिला था, इंटरनेट कैफ़े वाले जो होते हैं उनके द्वारा जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है, वो रख लेना है आपके पास। दूसरा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यानी कि इंटीमेशन लेटर। दूसरा है इंटीमेशन लेटर, मतलब आपने जो अप्लाई किया है, अगर फर्स्ट राउंड में ही आपका नाम निकल जाता है, आपने जिस कॉलेज को चुना है उस कॉलेज में आपको नामांकन लेना होगा। नहीं तो जिस कॉलेज में नामांकन के लिए आपके नाम से कॉलेज अलॉट किया जाता है वहाँ आपको नामांकन लेना होगा। और मान लीजिए कि आपका फेवरेट कॉलेज आपके लिस्ट में नहीं आया है, तो आपके लिए आगे की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर रख लेना है अपने पास। ठीक है, ये कब निकलेगा? ये 11 नवंबर को निकलेगा। 11 नवंबर को तो ये निकलेगा ही निकलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास 11 नवंबर को ही होंगे, लेकिन इसके पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तो मैंने आपको बताया कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है तो नामांकन में मुश्किल आ सकता है। ठीक है, नामांकन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि 11 नवंबर को जो जारी किया जाएगा कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, उसको आपको अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके निकाल लेने हैं, डाउनलोड कर लेने हैं, प्रिंट आउट भी निकाल लेना है, उसको लेकर के जाना है। ठीक है, तीसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने मैट्रिक का परीक्षा पास किया है, आपके पास मार्कशीट होगा। मार्कशीट आपको असली वाला लेना होगा। ठीक, मार्कशीट के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो कि आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो कुछ दिनों के बाद मार्कशीट वगैरह वितरण करने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाता है। अगर आपने अभी तक अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया है तो आप अपने स्कूल में जा करके वहाँ के प्रिंसिपल से संपर्क कीजिए, और आपके साथ जो आईडी कार्ड होता है, जो एडमिट कार्ड वगैरह है, मार्कशीट है, उसको लेकर के जाइए और वहाँ से आप अपना मूल प्रमाण पत्र सिग्नेचर करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। 10th का मार्कशीट हो गया, उसके बाद मूल प्रमाण पत्र हो गया, ये असली वाला चाहिए। फिर मैं बात करूं 12वीं की, तो 12वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और मार्कशीट के साथ साथ इस 12वीं के लिए भी आपको मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। मूल प्रमाण पत्र आपने 12वीं का नहीं निकलवाया है तो आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ के प्रिंसिपल से बात कीजिए। सेम वही प्रोसेस को दोहराना है। आपको एडमिट कार्ड या फिर अंक पत्र यानी कि मार्कशीट लेकर के जाना है, जिसके आधार पर वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ, यह व्यक्ति जो आया है हमारे कॉलेज में, यह हमारे ही कॉलेज का छात्र है, और इसको मूल प्रमाण पत्र दे दिया जाना चाहिए। वहाँ पे आप सिग्नेचर कीजिएगा तो आपको मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक, ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको CLC होना ही चाहिए। CLC या SLC, अगर आपने स्कूल से परीक्षा पास की है 12वीं की, बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं बिहार में जहाँ की +2 की पढ़ाई होती है, वहाँ से आपने पास किया है तो आपको SLC मिलेगा। अगर आपने किसी महाविद्यालय से यानी कि किसी कॉलेज से पास किया है तो आपको वहाँ पे CLC मिलेगा। ठीक है, CLC रखना है। CLC ये असली वाला ही होना चाहिए, इसका फ़ोटो स्टेट या फिर जीरोक्स नहीं चलने वाला है। ये वहाँ अगर आप लेके जाइएगा जीरोक्स तो आपको वहाँ से वापस घुमा दिया जाएगा, बाद में परेशानी होगी। बहुत सारे छात्राओं के द्वारा ये सवाल आ रहा था कि उन्होंने BA में नामांकन करा लिया है तो उसका क्या होगा।
तो बीए में अगर आपने नामांकन करा लिया है तो आपको बीए की पढ़ाई छोड़नी होगी। यह मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीए की पढ़ाई आपको छोड़नी होगी। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप बीए कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। नहीं तो अगर आप ऐसा अपना मन बना चुके हैं कि डीएलएड आपको करना ही करना है तो आप वहाँ से भी नाम अपना कटवा सकते हैं। नाम कटवाइएगा तो वहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वहाँ से आपको मिलेगा सीएलसी, और ये सीएलसी होगा असली वाला सीएलसी, और इसी सीएलसी के आधार पर आपका डीएलएड में नामांकन होगा। क्योंकि डीएलएड एक रेगुलर कोर्स है और इसमें फ़ोटो स्टेट वगैरह से काम नहीं चलने वाला है। इसमें असली सीएलसी ही चाहिए आपको नाम लिखाने के लिए। असली सीएलसी रहेगा तभी आपका नाम लिखाया जाएगा, ठीक। यह तो मैंने आपको समझा दिया। और जो विद्यार्थी डीएलएड के साथ साथ बीए भी करना चाहते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दिया है। आप कहिएगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। लेकिन एक बात मैं यहीं पे बता दूं कि बीए और डीएलएड दोनों अगर आप एक ही सेशन के ईयर में करते हैं तो दोनों एक साथ वैलिड नहीं होगा। दोनों के बीच गैप होना चाहिए। जैसे कि 2 साल का डीएलएड कोर्स होता है तो 2 साल के बाद आप जो है ग्रेजुएशन में नाम लिखा सकते हैं, बीए कंप्लीट कर सकते हैं, बीए बीएससी या फिर बीकॉम आप कर सकते हैं, या फिर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है तो आप डीएलएड में नामांकन करा सकते हैं, ठीक। जो विद्यार्थी बीए पास कर चुके हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उनको ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र चाहिए, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र, और सीएलसी जो होगा उनका वो ग्रेजुएशन वाला ही होना चाहिए, ठीक। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको स्कूल से सीएलसी जरूर मिला होगा और इसी सीएलसी के आधार पर आपका डीएलएड में नामांकन होगा, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दिया। 12वीं का एक और प्रवचन प्रमाण पत्र भी मिलता है आपको, मार्कशीट के साथ प्रवचन प्रमाण पत्र भी मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने स्कूल से जो जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए हैं उनको निकाल कर देखिए, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा जो कि प्रवचन प्रमाण पत्र होगा, और इसकी भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्कूल से निकलवाइए, ठीक। और अभी तो बहुत टाइम है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट प्रमाण पत्र की बात कर लूँ जिसके आधार पर ही आपका नामांकन होगा। अगर ये नहीं है तो आपका नामांकन नहीं हो सकता है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो नामांकन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यह प्रमाण पत्र है आचरण प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर प्रमाण पत्र। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल आ रहा है कि हमें कैरेक्टर प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमें बनवाना है, क्या इसको बनवाने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, कचहरी से बनाना होगा, कोर्ट से, या फिर थाना से बनाना होगा, मतलब पुलिस स्टेशन से बनाना होगा। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपना आचरण प्रमाण पत्र बनवा भी लिया है। लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक अपना आचरण प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आचरण प्रमाण पत्र के लिए आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जाना है जहां लास्ट टाइम आपने पढ़ाई की है। मान लीजिए आपने हाल ही में बीए कंप्लीट किया या फिर हाल ही में आपने 12वीं कंप्लीट की है, तो आपको उसी स्कूल या कॉलेज में जाना है और वहाँ जा कर के वहाँ के प्रिंसिपल को बोलना है कि हमें डीएलएड में नाम लिखवाना है और हमें आचरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो वहाँ प्रिंसिपल के द्वारा आचरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए मक्खी भी परेशान कर रहा है हमें, मैं वीडियो बना रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं है। फिर से टॉपिक पर आते हैं। आपको वहाँ आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ठीक। प्रिंसिपल के द्वारा तुरंत ही बना के दे दिया जाएगा या फिर हो सकता है वो 1-2 दिन का टाइम लें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वैसा एविडेंस लेकर के जाना होगा जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आप उसी कॉलेज के या फिर उसी स्कूल के छात्र या फिर छात्रा हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा। प्रिंसिपल आराम से वहाँ पे आपका आचरण प्रमाण पत्र बना देंगे। आचरण आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपका कैरेक्टर अच्छा रहता है, तभी किसी संस्थान में आपको दाखिला मिलता है। तो आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया। आपको अपने स्कूल या कॉलेज से ही इसे बनवाना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमाण पत्र की बात करूँ वो है जाति। जाति के साथ साथ 2 प्रमाण पत्र को और जोड़ दिया जाए तो जाति, आय और निवास। जाति आपके पास होनी चाहिए, जाति का प्रमाण पत्र जो होता है वो होना चाहिए, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो अभी समय है, जल्द ही इसको बनवा लीजिए, आवेदन दे दीजिए और आपका जल्द से जल्द बन के आ जाएगा। और ब्लॉक में जा करके, अगर आप ब्लॉक में मतलब प्रखंड में या फिर अनुमंडल में आवेदन देते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए, यानी कि केवल कंप्यूटर में अप्लाई करके, ऑनलाइन अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं बनेगा। आपको वहाँ जाकर वेरीफाई भी कराना होगा, इससे जल्दी बन जाएगा। आप उनको बोलिएगा कि हमें नामांकन कराना है कहीं पे, बहुत ही नेसेसरी है हमारा यह काम, तो वह जो है जल्द से जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देंगे और आपके नाम से जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होता है वो जारी कर देंगे,
ठीक। यह उनके लिए चाहिए जो कि आरक्षण का दावा करने वाले हैं। जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा ही लगेगा। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको तो एनसीएल भी लगेगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, आपका रैंक अच्छा नहीं आया, तो आरक्षण के आधार पर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है उतना, तो आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आपका होगा आरक्षण कोटे के कैटेगरी में, आरक्षण कैटेगरी वाले में आपका एडमिशन होगा। इसके लिए आपको एनसीएल चाहिए। एनसीएल अभी तक आपने नहीं बनाया है तो मैं आपको बता दूंगा, एनसीएल बनाने के लिए जाति, आय और निवास तीनों प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अप्लाई किया जाता है, 21 दिनों का कार्य दिवस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है इतना कि आप इसको जाति, आय, निवास के माध्यम से एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आज ही कर दीजिए। देर मत कीजिए, क्योंकि देर कीजिएगा तो अगर आपका नामांकन के लिए पहले लिस्ट में ही नाम आ गया, और जो विद्यार्थी पहले लिस्ट में नाम आने के बाद नाम नहीं लिखाएंगे तो उनका नाम कभी नहीं लिखा जाएगा। ये बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल रूप से इसको घोषित कर दिया है, ऐसी सूचना जारी कर दी है। ठीक, तो आपको एनसीएल बनवा लेना है। एनसीएल बनाने में तो वैसे 21 दिन का टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। वेरीफाई इसको ब्लॉक में करवा लीजिए या फिर अनुमंडल कार्यालय में करवा लीजिए, और वहाँ पर जाकर उनको बोलिए कि हमारे साथ ऐसी समस्याएं हैं, हमारी कुछ गलती की वजह से मैंने अभी तक इसे अप्लाई नहीं कर पाया और अप्लाई नहीं किया था, और अभी हमें जल्द से जल्द इस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ हमारा डॉक्यूमेंट जल्दी से तैयार कर दीजिए। तो वो ऑफिसर आपके रिक्वेस्ट को सुनेंगे अच्छी तरह से और आपके नाम से जल्दी से जारी भी कर देंगे एनसीएल सर्टिफिकेट। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के द्वारा दावा किया जाएगा आरक्षण का, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्रा हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसी आधार पर आप आरक्षण का दावा कीजिएगा और आपका नाम वहाँ पर डीएलएड कॉलेज में लिखा जाएगा। ठीक, तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है, यह भी ब्लॉक से ही बनेगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके पास तो पहले से ही प्रमाण पत्र होगा, अगर नहीं है तो वह भी बनवा लीजिए, जल्द से जल्द बनवा लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे ही लगेंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने नाम बताया आपको, सभी की 2-2 प्रतिलिपि चाहिए, सभी का 2-2 जीरोक्स आपको रखना होगा पहले से। जिस दिन आप नाम लिखाने के लिए जाइएगा, कॉलेज सिलेक्शन हो जाएगा और कॉलेज में आप जाइएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। ये सारे असली डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाने ही जाने हैं। इसके साथ साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 प्रतिलिपि, ध्यान रखिएगा, 2-2 प्रतिलिपि यानी कि 2-2 जीरोक्स कराना है। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक का मार्कशीट है, उसका आपको 2 जीरोक्स कराना है, 2 उसकी प्रतिलिपि निकलवा लेनी है और दोनों को अलग अलग फाइल में अटैच करना है। ठीक, इसके साथ साथ आपको 5 रंगीन फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का, और ये फ़ोटो हाल फिलहाल का ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने पुराना है तो चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होगा, अगर इससे ज़्यादा पुराना आपके पास है तो आप नया फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ठीक, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप फ़ोटो स्टेट कराएंगे यानी कि जीरोक्स कराएंगे, तो उन पे आप स्वयं से हस्ताक्षर कर दीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित लिख दीजिएगा और अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। मतलब आपके द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है कि यह सही है। वैसे सरकार ने कह दिया है कि विद्यार्थी को अपने डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के लिए किसी अन्य के पास नहीं जाना होगा, वो स्वयं से वेरीफाई कर सकते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्स जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही है। तो आप उस प्रतिलिपि पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है डीएलएड में नामांकन को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपने सवाल को पूछिए, और हमारी ओर से हर कमेंट को पढ़ा जाता है और सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए, सभी कमेंट का मैंने रिप्लाई दिया है, और विद्यार्थी को उनके सवालों को अपने जवाब से मैं संतुष्ट करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि डीएलएड से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर आएगी, और बेल आइकन दबा हुआ रहेगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी, और वीडियो देखने के बाद आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, किस संबंध में आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी निश्चित रूप से आपके टॉपिक पे के ही ऊपर होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।